चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, हर बार तो मैं पूर्णिमा आपके साथ रहती हूँ और आज मेरे साथ सरगम आ चुकी है। सरगम, मैं आपका भी स्वागत कर लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं भी मेहमान बनकर इस चौपाल में आ गई हूँ और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी साथी बनकर इस चौपाल में रहें, क्योंकि देखिए आज है छठ स्पेशल चौपाल और उसी तरीके से आज चौपाल की साजो सज्जा भी हमने कर रखी है। और जब छठ की बात की जाती है तो उत्तर भारत में बहुत जाना माना ये पर्व है। छठ की पूजा आस्था का विषय तो है ही सरगम, लेकिन साथ ही लोकगीतों का बड़ा महत्व। बिल्कुल पूर्णिमा, आस्था का विषय है। मुझे लगता है कि उत्तर भारत ही नहीं पूर्णिमा, अब तो विदेशों में भी लोग छठ मना रहे हैं बिल्कुल धूमधाम से। तो आज हम छठ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे दीपावली खत्म होती है तो हर कोई बस छठ के रंग में रंग जाता है। तो आज हम भाव विभोर हो जाते हैं छठ में। बिल्कुल, देखिए यही भारत की पहचान है। अलग अलग पर्व, अलग अलग रंग, अलग अलग महोत्सव और खुशियों का मौका क्यों ना हो। और देखिए, जब छठ की हम बात कर रहे हैं सरगम, तो छठ में वहाँ के जो लोकगीत होते हैं वो अलग अलग भाषा में होते हैं, जिसमें एक भाषा होती है मैथिली। बिल्कुल। और देखिए जो मैथिली हमारे साथ यहाँ पर है, तो मैथिली बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका चौपाल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौपाल में आने के लिए। तो चलिए पूर्णिमा, मैं तो आज मेहमान हूँ ही इस चौपाल में, बट हमारे साथ आज 3 और मेहमान हैं। एक मेहमान है मैथिली, जो कि इंटरनेट सेंसेशन है, लेकिन 2 और नन्हे से मेहमान हैं हमारे साथ। उनको भी जरा आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए बिहार सेंसेशन मैथिली तो है ही, और साथ ही ये नन्हे मुन्ने से मेहमान हमारे साथ हैं। देखिए, इंटरनेट पर क्लैपिंग बॉय के नाम से जाने जाते हैं और ये जो टीम है ये बहुत धमा चौकड़ी मचा रही है इंटरनेट पे। ऋषभ हमारे साथ है। ऋषभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है तबले पर, और बहुत खूबसूरत तबला वादन ये करते हैं। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि ये जो पूरी टीम है ये इतना शानदार गाती और बजाती है कि सुनने वाले बस सुनते रह जाते हैं। छठ की पूजा के साथ साथ उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है सरगम। और भक्ति भाव तो होता ही है, और वो भक्ति भाव हमने देखा है कि लोकगीतों में भी खूब झलकता है। बिल्कुल। और पूर्णिमा, एक और बात है कि जो संगीत होता है ना, उसकी कोई भाषा नहीं होती है। और शायद से यही कारण है कि छठ जो है आज से उत्तर भारत का त्योहार नहीं है, बल्कि भारत के हर कोने का व्यक्ति ये छठ मनाता है और उससे जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि गीतों की बात हो रही है, लोक गीतों की बात हो रही है, तो क्यों ना हम मैथिली से कहें कि वो हमारे इस छठ की तैयारी को थोड़ा सुरीला बना दे। बिल्कुल, सुरीली महफिल है और छठ स्पेशल चौपाल है, तो मैथिली कुछ छठ पूजा से जुड़ा हुआ लोकगीत हो जाए। बहुत खूब मैथिली, बहुत खूबसूरत गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत। और सच बात तो ये है, जितना ही गीत खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत इसके मायने। बिल्कुल, और उतनी ही खूबसूरत मैथिली खुद भी है।
तो छठ पर्व की बात हो रही है सरगम, तो छठ पर्व की महत्ता क्या है? मुझे लगता है एक बार हमें उस पर भी बात जरूर करनी चाहिए। और देखिए, कथा यही कहती है, इसका पौराणिक महत्व यही है कि किसी बात पर बड़े नाराज हुए नारद मुनि, और उन्होंने श्राप दे दिया सूर्य भगवान को महिला बनने का, औरत बनने का, और उससे लेकर वो काफी परेशान हो गए कि भाई मैं कैसे औरत बन जाऊं, मैं कैसे महिला बन जाऊं। तो तभी से प्रथा जो है वहाँ उसी नहीं, फिर हुआ ये कि उसके बाद सूर्य भगवान ने कहा कि भाई इसका कोई तोड़ निकालिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए। बहुत उन्होंने माफी मांगी। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, अब श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि भाई हमेशा न बनके साल में एक बार तुमको औरत बनना होगा, और इसके बाद वो तुम छठी मैया के रूप में जाने जाओ। अच्छा, तभी छठी मैया की पूजा की जाती है। और जो लोकगीत है वो भी छठी मैया के लिए गाया जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए उगते सूर्य को और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, रोशनी दिखाई जाती है, दिया दिखाया जाता है, और ये कहा जाता है कि उस दिन जो भी मनोकामना मांगी जाए वो पूरी होती है। और इसीलिए देखिए छठ पर्व की महत्ता इतनी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि मुश्किल होता है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा नहीं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। लेकिन फिर भी हम देखते हैं बिहार में, उत्तर भारत में ये पर्व बहुत प्रचलित है और बहुत मान्यता के साथ लोग इसे मनाते हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, और घर का कोई एक सदस्य ये जो व्रत है ये जरूर रखता है। और मुझे लगता है अगर हम छठ की बात करें तो मैथिली से बेहतर कौन हो सकता है जो जिसने बड़ी ही बारीकी से छठ के व्रत को देखा है, छठ के महत्व को देखा है, लोगों को छठ का व्रत काफी समय से रखते देखा है। और छठ के बारे में मुझे लगता है कि आपसे जानना चाहेंगे, और ये जो आपका जो सफर था उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं भी एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हूँ पूर्णिमा जहाँ संगीत बहुत ज्यादा रहा है। तो मैं जानती हूँ जब आपके घर में आपके भाई बहन या फिर माँ बाप संगीत प्रेमी हो तो आपको संगीत के प्रति रुझान आपका हो ही जाता है। पर आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि नहीं, मैं इसे एज ए करियर ऑप्ट करना चाहती हूँ? मेरे दादाजी फोक सिंगर हैं, काफी पसंद है, राम सीता जी के भक्त हैं, और मेरा नाम भी मैथिली उन्होंने यही सोच के रखा, सीता जी के भक्त हैं, सीता जी का नाम मैथिली, और भाषा है मैथिली, मिथिलांचल के रहने वाले मैथिल लोग हैं हम लोग, मिथिला कल्चर है, तो सब का तोड़ निकाल दिया, मेरा नाम रख दिया मैथिली। और मेरी दादी माँ छठ मनाती है, और जब हम गाने की बात करते हैं तो गाने का पूरा एक भाग ही आ जाता है कि छठ गीत, तो वो काफी, और मैथिली, भोजपुरी, मगही, हर भाषा। बिल्कुल, और देखिए वो आप सुना भी रही हैं। लेकिन अच्छा एक चीज और मैथिली जो हमने देखा है अक्सर कि आप तो देखिए गाते बहुत अच्छा है, लेकिन हमने देखा अक्सर जो लोग रियलिटी शोज से आते हैं सरगम, वो आते तो हैं और बहुत ही वायरल होते हैं, लोग उन्हें पहचानते हैं, उनकी एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा है फिर वो खो जाते हैं। अच्छा, आपके साथ, इसके साथ, लेकिन आपके साथ एक अच्छी बात यह है कि मैंने देखा है कि इंटरनेट पर आपको कोई इंट्रोडक्शन की आप मोहताज नहीं है, लोग आपको इतना जानते हैं, पहचानते हैं। आप उनसे अभी तो फेसबुक लाइव भी कर रही थी, तो बहुत बातचीत आपकी उनसे होती रहती है। अभी और क्या करना चाहिए। तो फेसबुक से जब मैंने शुरू किया लाइव आना, तब 11,000 फॉलोअर्स थे बस, और जब मैं लाइव आते गई, लोगों को अपने गीत सुनाते गए, पापा मुझे सिखाते गए और नए नए गीत अपने कल्चर से रिलेटेड। तो मैं जब भी लाइव आती हूँ तो कुछ कल्चरल ही गाती हूँ, जो ट्रेडिशनल है, लोगों ने बचपन में सुना होगा, तो वही चीजें गाती हूँ। और कब वो 11,000 लोग अभी 10 लाख 11 लाख में बदल गए, पता ही नहीं चला। और कम से कम 1 साल हुआ है मुझे फेसबुक लाइव करते हुए, और 1 मिलियन। और क्या करें, तो टीवी पे मैं नहीं आ रही, आपको और क्या करना चाहिए। तो फेसबुक से जब मैंने शुरू किया लाइव आना, तब 11,000 फॉलोअर्स थे बस, और जब मैं लाइव आते गई, लोगों को अपने गीत सुनाते गई, पापा मुझे सिखाते गए और नए नए गीत अपने कल्चर से रिलेटेड। तो मैं जब भी लाइव आती हूँ तो कुछ कल्चरल ही गाती हूँ, जो ट्रेडिशनल है, लोगों ने बचपन में सुना होगा, तो वही चीजें गाती हूँ। और कब वो 11,000 लोग अभी 10 लाख 11 लाख में बदल गए, पता ही नहीं चला। और कम से कम 1 साल हुआ है मुझे फेसबुक लाइव करते हुए, और 1 मिलियन। कैसा लगता है मैथिली जब इतने लोग जानते हैं और प्यार देते हैं? मैं बता रही हूँ, मैं अभी यही स्टूडियो पहुंच रही थी तो रास्ते में एक फोन आया था, वो स्पेन से थे, पंजाबी हैं, रहने वाले पंजाब के हैं, मतलब पंजाबी हैं, वो स्पेन में रहने वाले हैं। और वो जब इंडिया आए तो फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं बहुत प्रशंसक हूँ, और फिर उन्होंने मेरे मुंह से पंजाबी गाने भी सुने थे, तो बोले कि हम गुरबानी भी आपसे सुनना चाहते हैं। और
काफी पसंद, तो अलग अलग कंट्रीज में रहने वाले लोग भी मुझसे कनेक्टेड है, काफी खुशी होती है। पूर्णिमा, वैसे गौर करने वाली बात यह है कि मैथिली में तो गाती ही हैं, पर बॉलीवुड गाने गाती हैं, पंजाबी में गाती हैं, और उनकी जो मीठी सी आवाज है दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती भी है। बिल्कुल। और देखिए, कह भी रही थी मैथिली आपकी, आपको जो पहचान मिली सबसे ज्यादा वो पारंपरिक गीतों के जरिए मिली। तो हम चाहते हैं कि आज इस छठ स्पेशल चौपाल में आपकी तरफ से एक बहुत खूबसूरत से ट्रेडिशनल गीत हो जाए। हाँ, तो मैं अभी जो गाने वाली हूँ राम सीता जी का विवाह का है, जब राम जी आते हैं तो उनके स्वागत में गाया। बहुत खूबसूरत। देखो 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 सखिया, देखो 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 सखिया, सजनी हमार है, सुंदर पहुन मायल, सुंदर पहुन मायल, जनक द्वार है, सुंदर पहुन मायल, जनक द्वार है, सुंदर पहुन मायल। देखो 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 सखिया, सजनी हमार है, सुंदर पहुन मायल, सुंदर पहुन मायल, जनक द्वार है, सुंदर पहुन मायल। माथे मणि मौरी शोभे, माथे मणि मौरी शोभे, चानन लीलार है, माथे मणि मौरी शोभे, चानन लीलार है, ओठवा में पानक लाली, ओठवा में पानक लाली, शोभे अपार है, ओठवा में पानक लाली, शोभे अपार है, सुंदर पहुन मायल। देखो 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 सखिया, देखो 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 सखिया, सजनी हमार है, सुंदर पहुन मायल, सुंदर पहुन मायल, जनक द्वार है, सुंदर पहुन मायल, जनक द्वार है, सुंदर पहुन मायल, सुंदर पहुन मायल, सुंदर पहुन मायल। पूर्णिमा, वैसे तो मैथिली को हम सभी जानते हैं, इंटरनेट सेंसेशन बन गई है बड़े ही कम समय में, लेकिन आज हम उस मैथिली को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कोई नहीं जानता है। मैथिली आप कई भाषाओं में गाती हैं, ट्रेडिशनल गाती हैं, लेकिन और कौन से टाइप के आप गाने गाती हैं, जानना चाहूंगा मैं। मुझे सूफी गाना बहुत पसंद है, सूफी। बहुत ज्यादा। आपका पर्सनल फेवरेट है सूफी गाना। और भाषाओं में अगर बहुत सारी भाषाएं होंगी जो भाषा में बिहार की सारा भाषा में मैथिली, भोजपुरी, अनिका, बज्जिका, मगही, अवधी, आप जितने नाम ले रही हैं मैं उतना जानती भी नहीं। समझ आ रहा है, पर राजस्थानी, बंगाली, हाँ। पंजाबी, मराठी। बहुत बहुत खूब। मतलब इतनी सारी भाषाओं में गाना अपने आप में मल्टीटास्किंग बहुत बहुत बढ़िया काम है। लेकिन अभी आप कुछ देर पहले मैथिली बता रही थी कि आप जब आ रही थी तो एक स्पेन से आपके पास कॉल आया, उनकी तरफ से एक स्पेशल डिमांड रखी गई थी। तो अगर मुमकिन हो तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना चौपाल के जरिए उनकी डिमांड पूरी कर दी जाए। बिल्कुल, मैं पंजाबी में जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट सूफी भी सुना रही हूँ और पंजाबी भी, Mix। क्योंकि उनको पंजाबी बहुत सुनने का बढ़िया। बहुत मन था।
मैथिली, बहुत मजे आ गए। बहुत देर से सरगम मैं इंतजार कर रही थी कि मैं ये बात कह पाऊँ कि बस मैथिली रुके और मैं बोलूं कि बेहद खूब, बिल्कुल खूबसूरत, मतलब आप हम खो गए उसमें। अच्छा मैथिली, अच्छी बात एक ये थी कि देखिए ये तो आपने एक फैन की डिमांड पूरी की, तो अक्सर आप जब फेसबुक लाइव करती हैं तो फैन रिक्वेस्ट करते हैं तो गाने बहुत सारे और काफी गाने होते हैं जो मैंने कभी बहुत पहले सुने होते हैं, आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ 2-3 लाइन सुना दूं। तो ये आप लोगों के लिए है कि अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं कि मैथिली आपके लिए गाए, तो अगली बार जब भी मैथिली फेसबुक लाइव करेंगी, और मैं कह रही हूँ मैथिली ट्विटर लाइव भी कर दिया कीजिए, बहुत सारी डिमांड्स आपके पास आएंगी, तो आपके जो मन में गीत आए आप सुनना चाहते हैं आप मैथिली को कह सकते हैं। मैथिली का ये गाना सुनकर तो एक ही बात कहने का मन कर रहा है, आजा तेनू अखियां उड़ी। बिल्कुल। सरगम, सुरों से सजी है महफिल और आज देखिए छठ स्पेशल चौपाल है। तो एक तो हमने छठ पूजा की भी बात कर ली, छठ के गीत भी सुन लिए और उसमें अलग अलग रंगों से लबरेज धुनें बस ऐसी चलती जा रही हैं कि हम उसमें रम से बिल्कुल रम गए हैं पूर्णिमा। और मुझे ऐसा लगता है इसे छठी मैया का आशीर्वाद ही बोले कि मैथिली जब अपने गले से उनके स्वर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि खो जाएं बस इन मधुर स्वरों में। बिल्कुल, लगातार हम मैथिली को सुन रहे हैं, मैथिली ये गीत गा रही हैं और बहुत अच्छा लगा। मैथिली आप हमारे बीच में आई और छठ के गीत आपने गाए और बहुत सारे गीत और भी। लेकिन पूर्णिमा मुझे लगता है कि इस शाम की शुरुआत हुई थी सुरों से, तो अंत भी क्यों ना सुरों से ही हो। बिल्कुल, शुक्रिया कहते हुए आपको मैथिली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और ऋषभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे बीच में आए और आज सुरों से सजी हुई इस छठ स्पेशल चौपाल में आप शामिल हुए। लेकिन जाते जाते मैथिली हम चाहते हैं कि एक और छठी मैया के नाम सोहर जिसका आप जिक्र कर रही थी अब से कुछ देर पहले, क्यों ना जाते जाते वो आप सुना दीजिए। तो छठ में सोहर गाने की परंपरा है, तो एक भोजपुरी में सोहर